अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। ईरान अमेरिका जंग का जी पहला इम्पैक्ट बराह रास्त पाकिस्तान पर आ चुका है। पेट्रोल बम रात गए गिरा दिया गया है। इस वक्त पूरा पाकिस्तान परेशान है, पैनिक है। आज अफ्तार के बाद से ही पेट्रोल पंप्स पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी और जो मालिकान थे वो मैक्सिमम 20 लीटर तक पेट्रोल दे रहे थे। इस्लामाबाद के अंदर अगरचे इंतजामिया ने भी ऐलान किया था कि हमें शिकायत करें, लेकिन मालिकान को भी यह था कि अगर उनके पास पेट्रोल पड़ा हुआ है तो फिर वो महंगा बेच सके। तो लिहाजा अब वो पाकिस्तान जिसका बेड़ा गर्क हो चुका है, माशी तौर पे गरीब की कमर टूट चुकी है। लोग रिक्शे चला के, लोग जो है वो मोटरसाइकिल पर बाइकियां चला के अपने घर चलाने पर मजबूर है। आज 55 रुपए फी लीटर, जी हाँ 55। ये वो नहीं कि 2 रुपए पेट्रोल महंगा होता था। तुम्हारा दिल नहीं जला? तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हारा जो है वो सीना जो है वो तुम्हारा जो है वो हाथ नहीं कांपा? ये इस तरह की बातें इस मुल्क के अंदर होती थी जब 2 रुपए पूरे, कहा जाता था पूरे 2 रुपए एक और पेट्रोल बम और एंकर शंकर माइक लेकर जो है वो सब्जी मंडियों के अंदर पहुंची होते थे कि देखो देखो अब क्या होगा। अब आम बंदा जो है वो कैसे जी जस्ट ये जो एक तमाशा इस मुल्क के अंदर लगा कर। बहरहाल 55 रुपए पेट्रोल महंगा हो चुका है। ईरान जंग के हवाले से भी चीजें आपके सामने रखेंगे, लेकिन सबसे पहले बतौर पाकिस्तानी जाहिर है इस जंग का इंपैक्ट आना था, पूरी दुनिया पर आना था। लेकिन ये हरगिज मतलब नहीं है कि 55 रुपए पेट्रोल महंगा करके, डीजल महंगा करके ये कहा जाए वो जी रास्ते बंद हैं, जंग लगी हुई है, हम क्या करें। आप क्या करें? 110 रुपए से ज्यादा तो आप लेवी ले रहे हैं। तो आप, मुश्किल वक्त है ना, अवाम को मुश्किल में मत डालें। आप पेट्रोलियम लेवी कम कर दें, टैक्स कम कर दें। लोगों को ईद आने वाली है, रमजान का महीना लाजमी जिक्र करना है। नौजवान सहाफी ज़ीशान नूर भी साथ है, इनके साथ जरा बात कर लेते हैं। ये पेट्रोल वाला जो मामला हुआ है, अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर पहले की गई है, फिर ईरान वाली चीजें और जो खामनाई साहब के हवाले से नए दावे होना शुरू हो गए वो आपके सामने रखेंगे जी। थैंक यू फैसल साहब। मुख्तसर अर्ज ये है कि एक तो आज पिछले 2 घंटे से जो पाकिस्तानी कौम खवार हुई, पेट्रोल पंप्स के ऊपर लंबी कतारें थी लेकिन वो तेल नहीं दे रहे थे। हाँ। वजह क्या थी कि जी रात 12 बजे तक तेल बढ़ जाएगा कीमत और हाँ। हम कुछ 4 पैसे इजाफी कमा लेंगे जो हमारे पास तेल पड़ा होगा। रमजान का महीना है, दुनिया में सबसे बड़े नंबर अगर बात करें हाजियों के हवाले से वो भी हमारी ही है पाकिस्तान की। हाँ। हालात ये हैं कि रमजान में भी हया नहीं किया और ये सारा मामला किया गया। अब जो पेट्रोल और डीजल की 55 रुपए कीमत बढ़ाई गई है, इसका इम्पैक्ट आप देख लें कि हर आदमी के ऊपर आएगा। और ट्रांसपोर्ट महंगी हो जाएगी, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर एक बड़ा धचका आएगा। आगे ईद आने वाली है, लोगों ने ट्रेवल करना है एक शहर से दूसरे शहर बड़ी तादाद के अंदर ना, वो क्या इम्पैक्ट आएगा। अच्छा, इसके अलावा आपने जो बात खसूसन लेवी की, पहले ये इतनी लेवी बढ़ा चुके हैं कि जो एक हद मुकर्रर है उससे भी आगे निकल चुके हैं। साथ ये भी अहम है कि क्या ये जो अफसरशाही निजाम है, हाँ। ये कोई कमी करेंगे अपने प्रोटोकॉल के अंदर? ये जो एक प्राइम मिनिस्टर के साथ 20 गाड़ियों का काफिला जा रहा होता है, भाई जहाज जहाज जो 2100 लीटर फूंकता है एक हाँ, घंटे में। वजीर आला साहबा का नया जहाज, उसके ऊपर क्या कोई नजरसानी होगी? कोई इकोनॉमी क्लास इस्तेमाल की जाएगी? खुसूसन वफाकी वुजरा हो, ये जितनी भी ब्यूरोक्रेसी है इनके साथ दर्जनों गाड़ियां भाग रही होती हैं। क्या इसके ऊपर कोई पॉलिसी मेकिंग की इन्होंने कि इसको हम जरा कम करें, कट लगाएं अपने एक्सपेंडिचर के ऊपर? बिल्कुल नहीं। बोझ आएगा आपके ऊपर, मेरे ऊपर, आम आदमी जो सुन रहे हैं हमारे नाजरीन उनके ऊपर आएगा। लेकिन हुआ ये कि आज जब अभी ये फैसला हुआ 55 रुपए वाला, तो इसमें इसहाक डार साहब ने भी बात की। उन्होंने कहा जी जितनी तेजी से हम ये कीमत बढ़ा रहे हैं ये बहरान की वजह से, आप इंतजार करें, चंद दिन के अंदर हालात ठीक होंगे तो इतनी ही तेजी के साथ हम इस कीमत को नीचे ले आएंगे, इतनी फुर्ती के साथ नीचे ले आएंगे। मामला यह है, कभी आपने सुना है कि पाकिस्तान में किसी भी चीज का रेट बढ़े फिर एक मुकर्रर वक्त बाद कम हो? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये जो आज कीमत 55 रुपए ऐड करके, अभी फराज बता रहे थे कि शायद 335 के करीब हो जाएगी। आप मुझसे लिखवा लीजिए कि हफ्ते बाद जंग बंद हो, वापस आलमी मार्केट के अंदर तेल की कीमतें नीचे आए, लेकिन ये बरकरार रहेगी। ये 5-5 रुपए करके एक एहसान दो करेंगे। रुपए करके एहसान करेंगे और लोग यूज टू हो जाएंगे। लोग बात ही नहीं करेंगे क्या 120 से 276 पे नहीं गया, कोई हुई बात किसी तरह की। लोग यूज टू हो जाएंगे, आप और मैं आम आदमी पिस जाएगा इसके अंदर। ये इसके अंदर से भी कोई
जो है वो बजट इंक्रीज कर लेंगे, पैसे बढ़ा लेंगे अपनी शाह खर्चियों के लिए। बहरहाल एक बड़ा बम गिराया है पाकिस्तान के आम लोगों के ऊपर। लेकिन अहम यह है कि क्या कोई मजीद कोई आसानी पैदा करने की कोशिश करेगी हुकूमत, जो हुकूमत पाकिस्तान के लोगों को इसके बदले में, इसके मुतबादल में कोई अगर रिलीफ वो दे सकती है, क्या वो देगी? मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई उन्होंने अनाउंसमेंट की है या ऐसी कोई सूरत हाल नजर आ रही है। बहरहाल एक और जो बात की उन्होंने कि जी वजीर आजम साहब ने ये हुक्म दिया है तमाम चारों सूबों के वज़राए आला को कि आप ये जो पेट्रोल पंप मालकान ने पंप बंद किए, लोगों को जलील किया, इसके ऊपर आप इनके खिलाफ कार्रवाई करें। वो भी होती हुई दिखाई नहीं दे रही। यही माफिया होता है जो इनके इन्वेस्टर होते हैं। तो बाहर एक बड़ा बम गिराया है, जो बम बरस रहे हैं ईरान और इसराइल के ऊपर, वैसा ही एक हुकूमत ने बम गिरा दिया है आम आदमी के ऊपर। बहरहाल हुकूमतें मुश्किल वक्त में लोगों को फैसिलिटेट करती हैं। यहाँ रमज़ान का महीना है और देखिए अभी काफ़ी गाड़ियाँ हर मार्केट में, ये तो दिखाए ना, हर मार्केट हर सड़क और इसी तरह की सूरत हाल होती है। हर जगह पे गाड़ियाँ हैं और ज़ाहिर है पाकिस्तान में ऑलरेडी गाड़ियाँ बहुत महंगी हैं, तो ये तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। अभी चंद दिन पहले मैं लाहौर था, वहाँ पे देखिए जब हम इस्लामाबाद में खड़े होते हैं ना, यहाँ पे अमीर लोग होते हैं, यहाँ पे पढ़े लिखे सारे ब्यूरोक्रेट, एमएनए, सेनेटर्स, फिर उनके आगे पीछे रिश्तेदार, वही एलीट है। भाई वहां पे आप नॉर्मल दिनों में भी आप लोगों का लिबास देखे। मैं डिग्रेड नहीं कर रहा किसी को, मैं लोगों के हालात बता रहा हूं। इतने बुरे यार, मोटरसाइकिल, रिक्शे, बुरी हालत, पैदल चल रहे हैं, अस्पतालों के अंदर रश है। ये लोगों का क्या बनेगा भाई? ये वो बात नहीं है कि 2-3 रुपए बढ़े, 4 रुपए बढ़े और एक सियासी प्रोपेगेंडा शुरू हो जाए। 55 रुपए बहुत बड़ी कीमत होती है। जब आप तो मोटरसाइकिल वाला भी नहीं अफोर्ड कर सकेगा, लोगों को पैदल पत्थर के जमाने में आपने धकेल दिया, तो आपको तो वो अपने रिजर्व ऑलरेडी बढ़ाने चाहिए थे कि जब आपको पता था कि इस तरह के हालात पैदा हो सकते हैं, जब आप बाकी एग्रीमेंट करते फिर रहे थे, तो आपने इन चीजों की तरफ तवज्जो देनी थी। बहरहाल ये सूरत हाल है। सैकड़ों के हिसाब से टैक्सेस जो है वो लिए जा रहे हैं और सहूलत देने की जब बारी आती है तो फिर उसकी कोई नाम नहीं। बहरहाल इस पर जितनी बात की जाए वो कम है, या जितनी ज्यादा भी कर ली जाए तो उससे कोई इम्पैक्ट तो जो है वो पड़ना नहीं है, क्योंकि अगर लोगों के वोटों से आई हुई हुकूमत हो तो फिर शायद उसको कोई असर पड़े। मुझे याद है ये छोटा क्राइसिस है, ये जो ईरान वाला है ना, ये छोटा है। कोविड के दिनों में पूरी दुनिया बंद हो गई थी और उस वक्त की हुकूमत ने उस वक्त जिस तरीके से मैनेज किया था और सारी चीजें, तो ये तो एक हफ्ते के अंदर ही पैनिक कर गया और 55 रुपए जो है वो महंगा कर दिया। बहरहाल इस जंग के अंदर अब इतलात ये है कि एंट्री होने जा रही है चाइना की भी, और आज रूस की तो आज आ गई थी। रूस ने तो आज रूस से अमेरिकन मीडिया ने कंफर्म कर दिया था कि वो मदद कर रहे हैं, वो लोकेशन दे रहे हैं। एक तो ये चीज होगी। दूसरे नंबर पे बहुत बड़ी जो है वो तबाही ज़ाहिर है इसराइल के अंदर भी हो रही है, और एक भारतीय सहाफी ने भी रिपोर्ट किया और कह रहे सेंसरशिप है, वो बताने नहीं दे रहे लोगों को। वो कह रहे 100 फुट जो लोग नीचे छुपे हुए सुरंगों के अंदर, उनको भी ईरान की जानब से निशाना बनाया गया है। और फिर ईरानी सदर मसूद पजिशकियान उनकी जानब से ये कहा गया कि 5 से 6 मुल्क हमारे साथ इंगेज हो गए हैं, जो सफारतकारी, जो मिन्नतें, तरले, यानी एक दुनिया के बड़े ममालिक मिलकर ईरान के तरले कर रहे हैं कि मेहरबानी करें। देखिए ताकतवर की तरला किया जाता है ना, इस दुनिया के अंदर कभी कमजोर का किसी ने तरला किया कि मिन्नत किया कि वो भाई सफारतकारी करो, मेहरबानी करो। उनके कह रहे कि भाई आप मेहरबानी करें, लेकिन ईरान ने कहा कि आप जरा जो जालिम है ना उसको जाके लगाम डालें, और फिर बाद में जाहिर है हम भी अमन चाहते हैं, बातचीत हो सकती है। अब वी लोग लंबा हो रहा है, एक और इशू पर बात करनी थी। अब सोशल मीडिया पे हर जगह पे चल रहा है, अभी आप भी जिक्र कर रहे थे, मैंने काफी एक लंबी चौड़ी तहरीर भी पढ़ी है कि आयतुल्लाह खामनाई, जिनकी शहादत के हवाले से खबरें रिपोर्ट हो चुकी हैं, अमेरिका ने भी दावा कर दिया, ईरान ने उसकी तस्दीक कर दी, तो अभी तक उनका जनाजा नहीं हुआ, आखिरी रसूमात अदा नहीं हुई। तो अब बड़े लंबे चौड़े कॉलम आ रहे हैं सोशल मीडिया पे जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि हो सकता है कि ये जंग की कोई हिकमत अमली हो, खामनाई जिंदा हूं, क्योंकि खामनाई की कोई लाश की फोटो, कोई डेड बॉडी, कोई मतलब जो मैयत है वो नहीं, फिर उनका जनाजा भी डिले हो गया, फिर वो आखिरी रसूमात भी अगरचे उनके हवाले से खबरें चली, उनकी बीवी के हवाले से भी खबरें चली। तो इस हवाले से जो सर्कुलेशन रूमर्स हैं, रूमर्स ही कह सकती हैं अगरचे, और बाज लोग कहते नहीं, बाज औकात ऐसा होता भी है, जंगी हिकमत अमली भी हो सकती है। तो क्या कहेंगे? फैसल साहब देखें, अगर तो कोई इस तरह की सूरत होती है कि खामनाई साहब जिंदा हों और ये कोई जंगी हिकमत अमली के तहत उन्हें अंडरग्राउंड रखा गया हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये बहुत बड़ा धचका होगा अमेरिका के लिए ना, जो इतना बड़ा वो क्लेम कर रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने
खुसूसन ट्वीट किया इसके ऊपर, बड़ा दावा किया कि उनकी वो तो कह रहे थे कि उन्हें मार दिया गया, बाजार हम तो ये कहेंगे कि उनकी शहादत हो गई। मेरा ख्याल है कि ये र्यूमर्स ही हैं। अलबत्ता मैं भी आपसे भी सवाल कर रहा था वीडियो से पहले कि इस तरह की चीजें चल रही हैं, आपकी इसके ऊपर क्या थॉट है, तो आपने कहा कि नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इस हद तक चीजें हों। और दूसरा, जंग के दिनों में जो लोग और लोगों को मायूस किया जाए। हाँ, और दूसरा अहम यह है कि जितने ब्रुटस तरीके से ईरान ने इनिशियल रिस्पांस किया, आप चूंकि आईआर को बहुत बेहतर समझते, मैं आपसे सीखता भी हूं, आपने कहा कि ईरान ने कभी भी इतने ब्रुटस तरीके से एकदम से हर जगह से हमला नहीं बोला कि गल्फ कंट्रीज के ऊपर भी हमले शुरू हो जाएं, इवन फिर वो अबनाए हुर्मुज, जिसकी वजह से ये तेल वाले मामला भी चल पड़े हैं। तो उन्होंने हर महाज के ऊपर ही बहुत ब्रुटल जो है वो रिएक्ट किया है ईरान ने। सो उसकी वजह यही बाजार थी कि उनकी जो टॉप मिलिट्री लीडरशिप थी और सारी क्यादत बशमूल सुप्रीम लीडर, उनकी शहादत हुई इस हमले के दौरान। तो उसके बाद उनका ये रिएक्शन आया। तो बाजार ये मेरे ख्याल र्यूमर्स ही हो सकते हैं। बहरहाल आप इसके ऊपर फाइनल कमेंट देके फिर वाइंड अप कर चले, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया और हर जगह पे रूमर्स, और ये असल में बड़े बड़े राइटर्स और काफी लोगों को भी मैं पढ़ रहा था, उन्होंने लिखा है कि कोई जंगी हिकमत अमली हो सकती है, शायद ऐसा हो गया हो, शायद असल क़यादत को पीछे रख के और वो मामला जो है वो होती हूँ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ईरान जितना वाज़िया तौर पे इस जंग को लड़ रहा है, वो इस तरह की कोई कोशिश करे कि आयतुल्लाह खामनाई साहब को बचाने की, या खामनाई साहब तो खुद भी कह चुके थे, उनके आखिरी अल्फाज भी थे कि मैं जो है वो दुनिया तारीख मुझे इस लिहाज से ना याद रखे कि मैं जब मुश्किल वक्त था तो मैं छुप गया था। तो बहरहाल चीज़ें चलती रहती हैं, वो इसलिए भी क्योंकि अभी उनका जनाजा नहीं हुआ, आखिरी रसूमात नहीं हुई। तो बहरहाल हम आपको अपडेट करते रहेंगे, फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।